समाजवादी पार्टी में नहीं थम रहा विवाद। अखिलेश की कोर ग्रुप के साथ मीटिंग। शिवपाल पहुंचे मुलायम के घर। मुलायम के 325 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश हुए बागी। जारी किए 235 उम्मीदवारों के नाम। सीएम अखिलेश यादव की लिस्ट आने के 2 घंटे के भीतर शिवपाल ने भी किया पलटवार। 68 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक समाजवादी पार्टी के 393 उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों और 64 नए उम्मीदवारों को मिला मौका। अतीक अहमद नारद राय, ओम प्रकाश नदारद। अखिलेश के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे चुनाव। बची हुई सीटों पर भी सीएम जल्द ले सकते हैं फैसला। झारखंड के गोड्डा में बड़ा हादसा। ललमटिया कोयला खदान में करीब 35 डंपर और 4 बड़े पे लोडर समेत करीब 50 मजदूरों के दबने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख। गोड्डा में हुए हादसे में अब तक 7 मजदूरों के शव निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय सरकार दुबे का दावा 60 से ज्यादा मजदूर फंसे। कोयला तस्करों और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधन को हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। पुणे में भी आज सुबह हुआ हादसा। एक बेकरी भीषण आग में झुलसकर 6 कर्मचारियों की मौत। हादसे के वक्त सभी 6 कर्मचारी बेकरी के अंदर सो रहे थे। जांच में खुलासा, मालिक ने नहीं लिया था फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नोटबंदी के फैसले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में इंडिया टुडे से बोले पीएम मोदी, एक पैसे का हिसाब सरकार के पास। आतंकियों की रुकी फंडिंग, चुनावी फायदे से नहीं कोई मतलब। नए साल में घर में नहीं रख सकेंगे 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट। देना होगा जुर्माना। सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आज आखिरी तारीख। अब सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई सरकार की डिजी धन व्यापार और लकी ग्राहक योजना का आज दिल्ली में पहला ड्रॉ। पीएम मोदी करेंगे ऐलान। नोटबंदी के 92 दिन भी नहीं खत्म हो रही कैश की किल्लत। कई इलाकों में लगी लंबी लाइन। दिल्ली के दरियागंज के जैन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स की रेड। एक शख्स के नाम पर 9 फर्जी अकाउंट खोले जाने की शिकायत मिलने के बाद उठाया गया कदम। कोलकाता में पारस मल्होत्रा के प्रॉपर्टी और बैंक लॉकर किए गए सील। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। बस्तर में नक्सलियों के करीब 1 करोड़ रुपए जब्त। जेएनयू के छात्र और वकील शालिनी गेरा पर नक्सलियों के काले धन को सफेद करने का आरोप। जोधपुर में सराफा कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। सराफा कारोबारियों में मचा हड़कंप। बैंक की गलती से फरीदकोट के किसान के खाते में आए 49 लाख। किसान ने सारे पैसे बड़ी चालाकी से अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले। बैंक को 2 दिन बाद मिली जानकारी। मालेगांव ब्लास्ट केस में निलंबित एटीएस इंस्पेक्टर महबूब मुजवार का सनसनीखेज खुलासा। हलफनामे में कहा 8 साल पहले एटीएस नहीं मारे थे। केस के 2 अहम लापता गवाह। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुआ था धमाका। 6 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में सीएम शिवराज सिंह चौहान के विमान को धक्का लगाकर रनवे से हटाना पड़ा। आडवाणी के विमान उतरने की सूचना पर मची थी अफरा तफरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पड़पड़गंज स्थित कैंप ऑफिस में चोरी। 2 कंप्यूटर और कुछ कागजात गायब। हादसों से निपटने की तैयारी में जुटा रेलवे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्व सीएजी विनोद राय से सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए रेल सिस्टम में बदलाव पर मांगे सुझाव। अगस्ता वेस्टलैंड डील के नए सिरे से जांच करेगी सीबीआई। यूएई और सिंगापुर से मिली जानकारी में मनी ट्रेल के लिए मिले अहम सबूत। बस्तर में 12 नक्सली गिरफ्तार। 2007 में पुलिस पोस्ट पर हमले में 55 पुलिसकर्मियों की हुई थी मौत। सिरसा में पंजाब हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। नाभा जेल से फरार अपराधी इसी इलाके में घुसे। जाकिर नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने के बाद जाकिर नाइक को भेजा जाएगा समन। दिल्ली के मोतीनगर मार्केट में लगाए जाएंगे 80 सीसीटीवी कैमरे। नए साल में चोरी करने वालों की खैर नहीं। यूपी होमगार्ड के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने की खुदकुशी। सीएम अखिलेश यादव ने जताई संवेदना।
यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, मेरठ में किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा के सीएनजी पंप पर 6 नकाबपोश का धावा, 14,000 मोबाइल और 2 लाइसेंसी हथियार लूटकर भागे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऑटो चालक की हत्या, वारदात के बाद रेलवे ट्रैक पर बदमाशों ने फेंकी लाश। समस्तीपुर के जेडीयू एमएलसी राणा गंगेश्वर के निजी सचिव की हत्या, गोली मारकर वारदात को दिया गया अंजाम। हाजीपुर जेल में कैदियों के बीच मारपीट, एक कैदी घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में डबल मर्डर, छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को पीट पीट कर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद, बदमाशों की शिनाख्त के बाद भी नहीं हो सकी गिरफ्तारी। उधमपुर में सैकड़ों युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने वाला शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने 2 लड़कियों से की है शादी। अनुष्का संग सगाई की अटकलों को विराट कोहली ने किया खारिज, ट्वीट कर खबरों का किया खंडन। विराट ने किया ट्वीट, लिखा नहीं हो रही सगाई, जब होगी तब छुपाएंगे नहीं। पाकिस्तानी फैंस ने हरी जर्सी में लिखवाया धोनी का नाम, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। विश्व की पूर्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी अना इवानोविच ने टेनिस से लिया संन्यास, पिछले काफी दिनों से चोट की वजह से थी परेशान। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने की सगाई, फेसबुक वॉल पर कविता लिखकर किया सगाई का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित साइबर हैकिंग को लेकर रूस के खिलाफ ओबामा प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 35 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से बाहर निकाला।